अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो भी प्रॉफिट है, साइडवेज रहेगी तो भी प्रॉफिट है, अगर मार्केट थोड़ा बहुत नीचे गिर भी गई तो भी प्रॉफिट है। और आज इस वीडियो में दोस्तों हम बुल पुट स्प्रेड के बारे में समझने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने बुल कॉल स्प्रेड के बारे में समझा था। अभी जो कंटिन्यूअसली वीडियोस आने वाली है दोस्तों, ये उन स्ट्रेटेजीज पे होगी जिनमें हमारा जो मार्केट को लेके व्यू होता है वो बुलिश होता है। यानी कि जितनी भी स्ट्रेटेजीज अब हम बताने वाले हैं, इनमें आपको तब यूज करना है जब आपको मार्केट के लेके जो आपका व्यू होता है वो बुलिश होता है। अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो आप इनका यूज कर सकते हैं। और आज इस वीडियो में दोस्तों हम बुल पुट स्प्रेड के बारे में समझने वाले हैं। यहाँ पे दोस्तों बुल का मतलब है कि आपका जो व्यू है वो बुलिश है। पुट का मतलब है कि हम यहाँ पे जो ऑप्शन का यूज करने वाले हैं वो पुट ऑप्शन होंगे। और स्प्रेड का मतलब ये है कि पुट ऑप्शन को हम बाय भी करेंगे और सेल भी करेंगे एक ही टाइम पे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों ये ध्यान में रखना, जितनी भी जो हमारी ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटेजीज है, अगर आप इनका यूज करते हैं तो मार्केट में आपकी विनिंग होने की जो प्रोबेबिलिटी है काफी हद तक बढ़ जाती है। और अगर आप केवल ऑप्शन को बाय करते या फिर किसी ऑप्शन को सेल करते हैं तो उसे नेक्स्ट ऑप्शन कहते हैं। ये हमने पहले भी आपको बताया था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, जो हमारा क्रोम ब्राउजर है उसे ओपन करते हैं। और आपको पता है कि हम यहाँ पे ओपस्ट्रा का यूज करने वाले हैं स्ट्रेटेजी बिल्डिंग के लिए। आप और भी वेबसाइट होती है जैसे सेंसिबल वगैरह, आप उनका भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे हमारी साइट ओपन हो चुकी है। और यहाँ पे सबसे टॉप में आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहाँ पे निफ्टी 50 लिखा हुआ है, निफ्टी है। तो यानी कि जितने भी ऑप्शन है जिनमें अब हम ट्रेड करने वाले हैं, जिनमें आप समझने वाले हैं, ये निफ्टी 50 के ऑप्शन होंगे। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप फ्यूचर में ट्रेड करना चाहते हैं या फिर ऑप्शन में। यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे दोस्तों ऑप्शंस, क्योंकि हम ऑप्शन ट्रेडिंग की जो स्ट्रेटेजीज है उनको समझ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट हो गया हमारा। अब दोस्तों यहाँ पे जो एक्सपायरी होती है, आपको पता है कि जब आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो उनकी एक्सपायरीज होती है। जो इंडेक्स होते हैं दोस्तों उनकी वीकली एक्सपायरी भी होती है। जैसे निफ्टी और सेंसेक्स है, उन दोनों की तो वीकली एक्सपायरी भी है। और जो स्टॉक्स होते हैं या फिर अदर इंडेक्स है दोस्तों, उनकी केवल मंथली एक्सपायरीज होती है। तो अब जो हमारी एक्सपायरी है दोस्तों पास वाली, वो है 30 जनवरी की। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर ली। उसके बाद दोस्तों किस स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन सेल करना चाहते हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप सेल करना, कॉल ऑप्शन सेल करना चाहते हैं या बाय करना चाहते हैं, यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे कि आपको कौन सा ऑप्शन बाय या सेल करना है, कॉल या फिर पुट। तो यहाँ पे आपको दोनों ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम पुट ऑप्शन में ट्रेड करने वाले हैं। दोस्तों अभी हमारी जो निफ्टी 50 है वो 23,100 के पास चल रही है। तो हम यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले देखिए ऊपर की ओर, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दोस्तों आपको ऑलरेडी ही जो स्ट्रेटेजीज है वो बनी हुई दिखाई दे रही है। जैसे कि यहाँ पे लॉन्ग कॉल है, शॉर्ट पुट, बुल कॉल स्प्रेड, इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में समझा था। और यहाँ पे दिखाई दे रहा है दोस्तों बुल पुट स्प्रेड। आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन अवेलेबल हो गए। अब जनरली हमें जो हमारी ये बुल पुट स्प्रेड स्ट्रेटेजी है इसका यूज कब करते हैं, जब आपको लगता है कि मार्केट स्लाइटली बुलिश है। यहाँ पे स्लाइटली क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, आपको लगता है कि जो निफ्टी 50 है वो 100 या 200 पॉइंट ऊपर जा सकती है, बट मार्केट में ऐसा नहीं होगा कि निफ्टी 500 पॉइंट की रैली दे दे। ठीक है दोस्तों, आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी बट ज्यादा ऊपर नहीं जाएगी, तो आप इस स्ट्रेटेजी का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और अगर दोस्तों आपको लगता है कि मार्केट साइडवेज रहने वाली है, तब भी दोस्तों आप इसी स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि मार्केट थोड़ी बहुत नीचे जा सकती है, थोड़ी बहुत जा सकती है, तो भी दोस्तों आप इस स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हैं। तो यानी कि दोस्तों ये देखिए, अगर मार्केट ऊपर जाएगी, अगर बहुत ज्यादा ऊपर जाएगी, प्रॉफिट तो भी आपका होगा दोस्तों, तो भी आपका प्रॉफिट होगा। लेकिन तब अगर आपको लगेगा कि मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर जाएगी तो हम किसी और स्ट्रेटेजी को यूज करेंगे ज्यादा प्रॉफिट करने के लिए। अभी आपको पता है दोस्तों, जब आप इसका यूज करेंगे तो अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो भी प्रॉफिट है, साइडवेज रहेगी तो भी प्रॉफिट है, अगर मार्केट थोड़ा बहुत नीचे गिर भी गई तो भी प्रॉफिट है। ठीक है दोस्तों, यानी ये देखिए यहाँ पे आपके प्रॉफिटेबल होने की चांसेस कितने ज्यादा है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे जब आपने बुल पुट स्प्रेड पे क्लिक किया तो आपको दिखाई दे रहा है कि इसने हमें जो ऑप्शंस दिखाए हैं, ये यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है दोस्तों, ये याद रखना। यहाँ पे माइनस का मतलब है कि
इस ऑप्शन को आप सेल कर रहे हैं और यहाँ पे प्लस का आइकन है, यानी कि इस ऑप्शन को आप बाय कर रहे हैं। अब जनरली होता क्या है दोस्तों, बुल पुट स्प्रेड में आप क्या करते हैं, अभी आप मार्केट में सीख रहे हैं, आपको नॉलेज नहीं है, तो दोस्तों ये आपको जो ऑप्शन दिखा रहा है आप इनके बेस पे भी ट्रेड कर सकते हैं। बट दोस्तों अब आप एक्सपेक्ट कीजिए आपको सब कुछ आता है, आपने मार्केट में सीख लिया मार्केट को कैसे रीड करना, चार्ट रीडिंग कैसे करनी है, टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन, आपको सब आता है। अब आप ट्रेडिंग करने लगे, आपने देखा अभी मार्केट है 23,100 के पास, आपने देखा कि मार्केट ऊपर जा सकती है, थोड़ी बहुत ऊपर जा सकती है, बट आपको लग रहा था कि मार्केट 23,100 से नीचे नहीं आ सकती। ठीक है दोस्तों, तो आपने क्या किया, जो 23,100 का या फिर 23,150 जो कि यहाँ पे दिखा रहा है, आपने 23,150 रुपए का जो पुट ऑप्शन था उसे सेल कर दिया, क्योंकि आपको लग रहा था कि मार्केट नीचे नहीं जा सकती, इसीलिए दोस्तों आपने जो 23,150 का जो पुट ऑप्शन है उसे सेल कर दिया। ठीक है, बट दोस्तों आपको लग रहा है मार्केट, मान लीजिए अगर आप केवल, मैं इसे हटाता हूँ, यहाँ पे देखिए, अगर दोस्तों आप केवल यहाँ पे 23,150, 100 ले लें, 23,100, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इसी पे आपको टेस्ट करके बताता हूँ। यहाँ पे आपने ऑप्शन सिलेक्ट कर रखा है और यहाँ पे आपने 30 जनवरी, ये हमारी एक्सपायरी डेट है। यहाँ पे आपने जो ऑप्शन सिलेक्ट किया 23,100 का पुट ऑप्शन, आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे नहीं जाएगी, इसलिए आपने पुट ऑप्शन को सेल कर दिया। यहाँ पे आप सेल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऐड पोजीशन, ये हमारी पोजीशन तैयार हो रही है दोस्तों, लग रही है मार्केट में आपकी पोजीशन बन गई। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहले तो इस पे ऑफ चार्ट को देखिए, इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि जो आपका प्रॉफिट है वो काफी लिमिटेड है और थोड़ा है। ठीक है दोस्तों, और जो आपका लॉस है वो अनलिमिटेड है, आपको ये रेड एरिया दिखाई दे रहा है, यानी कि आपका जो लॉस हो सकता है वो अनलिमिटेड हो सकता है। ठीक है, अब थोड़ा और स्लाइड करेंगे, यहाँ पे देखिए, ये देखिए दोस्तों, इसमें आपकी जो प्रॉफिट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 62% है। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था दोस्तों, जब आप आपकी किसी भी ट्रेड में प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ये आपकी टेक्निकल एनालिसिस जो आपने की है, जो आपने मार्केट को रीड किया, उस पर डिपेंड करती है आप कैसे ट्रेड करते हैं, बिगिनर है, एक्सपीरियंस ट्रेडर है, बहुत सारी चीजें मैटर करती है दोस्तों, ये आपको पहले से ही पता है। ठीक है, बट दोस्तों यहाँ पे देखिए आपका मैक्सिमम प्रॉफिट दिखा रखा है 4,017 ओनली, अप्रोक्सीमेटली मान लीजिए 4,000, यहाँ पे आपका मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है दोस्तों 4,000 रुपये का, 4,000 ओनली। बट आपका जो मैक्सिमम लॉस है वो देखिए अनडिफाइंड, यानी कि अनलिमिटेड प्रॉफिट, सॉरी दोस्तों अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। जो नए मार्केट में बिगिनर्स होते हैं, ट्रेडर होते हैं, उन्हें जो थोड़ी बहुत नॉलेज लेके मार्केट में आते हैं, उनको पता लग गया, मान लीजिए अभी तक आपको भी ये पता था कि ऑप्शन बाइंग में आपके प्रॉफिट होने के चांस कम होते हैं, ऑप्शन सेलिंग में ज्यादा होते हैं। बस इतना सुनने के बाद ही दोस्तों कुछ ट्रेडर क्या होते हैं, ऑप्शन सेलिंग करने लग जाते हैं। और यहाँ पे देखिए अब ऑप्शन सेलिंग में आपको दिखाई दे रहा है कि आपका जो लॉस है वो अनलिमिटेड हो सकता है, अनलिमिटेड, यानी कि आप अपनी जितनी भी कैपिटल है उसको भी गवा सकते हैं। हमेशा ऐसा नहीं होता, बट दोस्तों अगर मार्केट बहुत ज्यादा गिर गई तो आपका लॉस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे जो आपका ब्रेक इवन पॉइंट है, एक बार इसे इग्नोर कर दीजिए, वैसे ये आपको बाद में भी समझा देंगे। और यहाँ पे मार्जिन देखिए दोस्तों, एस्टिमेट मार्जिन दिखाई दे रहा है आपको 61,000 रुपीज। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको जो आपको दिखाई दे रहा है कि आपको 61,000 रुपीज का मार्जिन भी रखना पड़ेगा, और अनलिमिटेड रिस्क है, जो अनलिमिटेड लॉस होने का रिस्क है जो, वो भी उठाना पड़ेगा, तब जाके दोस्तों आपको 4,000 रुपीज का प्रॉफिट होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जो हमारा 23,100 रुपये का पुट ऑप्शन है वो अभी ट्रेड हो रहा है 160 रुपीज पे, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये इसका प्राइस होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसे सेल करते हैं दोस्तों तो आपने देखा कि आपका रिस्क कितना है, लॉस कितना हो सकता है, मार्जिन कितना रखना पड़ेगा। ठीक है, बट एक बात ध्यान रखना दोस्तों, जो भी ये वैल्यू है 160 रुपीज का जो हमारा ये प्राइस है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो 160 रुपीज का हमारा प्राइस है दोस्तों, ये पूरा का पूरा थीटा डीके हो जाएगा। अगर मार्केट मान लीजिए 23,100 का ये है, अगर मार्केट 23,100 तक आके भी साइडवेज हो गई, जब मार्केट 23,100 से नीचे जाएगी तब आपका लॉस होना शुरू होगा।
अगर मार्केट 23,100 से एक पॉइंट भी ऊपर है, आप पूरी 23,100 पे ही है, 23,100 पे ही क्लोज होगी, यहाँ पे साइडवेज है, तो आपका ये पूरा प्रॉफिट होने वाला है 4,000 रुपीज का। बट क्या दोस्तों आप केवल 4,000 रुपीज के लिए इतना रिस्क उठाना चाहेंगे? आप में से काफी ट्रेडर होंगे जो उठा लेंगे रिस्क, बट दोस्तों आपको एक सिस्टमेटिक ट्रेडर बनना है, आपको मार्केट में लंबे समय तक रहना है, आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, तो दोस्तों आपको रिस्क मैनेजमेंट करके चलना होगा, ठीक है। अब आपने देखा कि जो ऑप्शन सेलर है, जो यहाँ पे इस ऑप्शन को सेल करेगा, उसका अनलिमिटेड लॉस हो सकता है, 61,000 रुपीज उसे मार्जिन के रखने पड़ेंगे, ठीक है दोस्तों। बट यहाँ पे ही मान लीजिए अगर मान लीजिए दोस्तों, अब मैं इसे थोड़ा पोजीशंस को चेंज करता हूं, जो हमारा बुल पुट स्प्रेड है उसे समझते हैं, उसे बनाने के आपके प्रॉफिट क्या होंगे, आपको क्या हेज मिलेगा उसे समझते हैं। सबसे पहले जो हमारी ये पोजीशन है, यहाँ पे मैं इसे हटा देता हूं, तो ये देखिए मैंने इस पोजीशन को यहाँ से हटा दिया। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे बुल पुट स्प्रेड पे मैंने क्लिक किया, ठीक है दोस्तों, आपको ये ऑप्शन यहाँ पे दिखा रहा है। आपने क्या किया दोस्तों, जो 23,100 का पुट ऑप्शन है, आप इसे सेल कर रहे थे, ठीक है, यहाँ पे 23,100 सिलेक्ट किया, यहाँ पे माइनस का निशान है, यानी कि इस ऑप्शन को हम सेल करने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों जो प्लस का निशान है, यहाँ पे हम 22,800 रुपये का पुट ऑप्शन है जो उसे बाय कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं अब सेल पे क्लिक किया। अब देखिए दोस्तों, जो हमारी पोजीशन है वो आपको दिखाई दे रही है, ये हमारी पोजीशन बन गई दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे देखिए, जो हमारा 23,100 का पुट ऑप्शन है उसे हमने यहाँ पे सेल कर दिया, जिसका प्राइस चल रहा है 160 रुपीज पर शेयर। और जो हमारा 22,800 का पुट ऑप्शन है उसे बाय कर लिया, उसका प्राइस चल रहा है 60 रुपीज पर शेयर। अब दोस्तों ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमारा 23,100 का पुट ऑप्शन है उसे हमने सेल किया हुआ है, यहाँ पे एस में रेड कलर दिखाई दे रहा है, यानी हमने इसे सेल किया हुआ है, जिसका प्राइस है 160 रुपी पर शेयर। और जो हमारा 22,800 का पुट ऑप्शन है उसे बाय कर लिया एज ए हेज। अब देखिए दोस्तों, आपको ये जो हमने बुल पुट स्प्रेड बनाया है, जनरली दोस्तों बुल पुट स्प्रेड में क्या करते हैं, जो एट द मनी का पुट ऑप्शन होता है उसे सेल कर देते हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि मार्केट तो ऊपर जाएगी, तो आपने जो एट द मनी है उसे सेल कर दिया, ठीक है। एट द मनी में आपको पता है कि जितनी भी वैल्यू होती है वो थीटा डिके हो जाती है, क्योंकि उसमें टाइम वैल्यू होती है। बट दोस्तों आपने क्या किया, आपको लग रहा था कि अगर मार्केट गिर गई तो आपका अनलिमिटेड लॉस भी हो सकता है, आपने उससे बचने के लिए एक पुट ऑप्शन को बाय और कर लिया। यहाँ पे आपने 22,800 के जो पुट ऑप्शन है उसे बाय कर लिया एज एज। अब दोस्तों अगर मार्केट 22,800 से नीचे जाएगी, तो जो हमारा 23,100 का पुट था जिसे आपने सेल किया हुआ था उसमें तो आपका लॉस होगा। बट दोस्तों 22,800 का जो पुट ऑप्शन है उसमें आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा, यानी जितना मार्केट 22,800 से नीचे जाएगी उतना यहाँ पे तो प्रॉफिट होगा, जो आपने ऑप्शन बाय किया उसमें तो प्रॉफिट होगा, और जो ऑप्शन आपने सेल किया हुआ उसमें लॉस होगा। यानी 22,800 के बाद 800 से नीचे जितना भी आपका प्राइस जाएगा उतना लॉस आपका रिकवर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। एक तरह से आपने अपनी पोजीशन को एज कर लिया। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो दिखाई दे रहा है कि 2504, यानी 2500 का आपका प्रॉफिट हो सकता है। मैक्सिमम लॉस अब आपको दिखाई दे रहा है कि अप्रोक्सीमेटली 5,000 का हो सकता है। यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि जो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो काफी, मतलब कि आपका रिस्क ज्यादा है अभी भी। बट दोस्तों आप ये देखिए, अब देखिए जो आपका ब्रेक इवन पॉइंट है, अगर मार्केट आप चाहते थे कि मार्केट 23,100 से ऊपर ही रहेगी, आपके एनालिसिस ने कहा कि मार्केट 23,100 से ऊपर रहेगी, बट अगर आपने यहाँ पे बुल पुट स्प्रेड को बना दिया दोस्तों, तो मार्केट अगर 100 पॉइंट वहां से भी नीचे आ जाती है, यहाँ पे जो आपका ब्रेक इवन पॉइंट है दोस्तों वो देखिए 23,000 का है, ब्रेक इवन आपको दिखाई दे रहा है 23,000, यानी कि अगर मार्केट आपके अकॉर्डिंग मार्केट 23,100 से ऊपर रहने वाली थी, बट वहां से भी मार्केट 100 पॉइंट और नीचे गिर गई दोस्तों, तो भी आपका लॉस नहीं होने वाला, क्योंकि वहां पे भी आपका जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस होगा। अगर मार्केट 23,000 पे क्लोज करती है, ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है दोस्तों नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर मार्केट 23,000 पे क्लोज हो गई तो आपका जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस होगा, ठीक है।
दोस्तों जो आपका अनलिमिटेड लॉस होने वाला था अब वो भी नहीं होगा। और यहाँ पे जो आपको मार्जिन 61,000 के आसपास रखने पड़ रहे थे, तो अब देखिए यहाँ पे जो मार्जिन है दोस्तों केवल 1800, सॉरी दोस्तों 18,500 के आसपास है। यानी केवल अप्रोक्सीमेटली मान लीजिए 20,000, यानी 1/3 ऑफ दैट। दोस्तों जब आप केवल एक पुट ऑप्शन को सेल कर रहे थे तब आपका मार्जिन भी बहुत ज़्यादा था, रिस्क भी बहुत ज़्यादा था, ठीक है, और लॉस भी अनलिमिटेड था। बट दोस्तों जैसे ही आपने यहाँ पे बुल पुट स्प्रेड बनाया, आपका व्यू तो अभी भी वही है मार्केट में, बट दोस्तों जैसे ही आपने बुल पुट स्प्रेड बनाया तो आपकी जो रिस्क उठाने की कैपेसिटी थी, सबसे पहले वहां पे आप चाहते थे कि 23,100 से ऊपर ही, बट यहाँ पे अगर मार्केट 23,000 तक भी आती है तो भी आपका लॉस नहीं होगा। और यहाँ पे दोस्तों जो आपका रिस्क है वो भी कवर हो गया एक तरह से। आपका अनलिमिटेड रिस्क नहीं है अब यहाँ पे, ना ही लॉस हो सकता है, और आपका मार्जिन भी कम है। तो दोस्तों ये फायदा होता है जो ऑप्शन स्ट्रेटेजीज है उनको फॉलो करने का। आपने केवल दोस्तों यहाँ पे 60 रुपीज पर शेयर देके अपनी पोजीशन को एज कर लिया। यहाँ पे आपने 22,800 का जो पुट ऑप्शन बाय किया है उसका प्राइस चल रहा है 60 रुपीज, यानी 60 रुपीज पर शेयर देके दोस्तों आपने अपनी पोजीशन को एज कर लिया। अब आपका अनलिमिटेड लॉस नहीं होने वाला, और आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग तो मार्केट 23,100 से ऊपर रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो आज इस वीडियो में आपने समझा दोस्तों कि आप बुल पुट स्प्रेड का यूज कैसे कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और पूरी सीरीज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।